ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 32वां अध्याय, जिसमें धूम मार्ग या फिर अन्य किसी मार्ग से जीव की गति किस प्रकार होती है और भक्ति योग का वर्णन इस अध्याय में होगा। तो इसमें कपिल देव जी अपनी माता को उपदेश दे रहे हैं। वह कहते हैं कि धर्म इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह जो व्यक्ति है वह कहाँ जाएगा। वह ब्रह्मलोक में जाएगा या मुझ में समा जाएगा या फिर स्वर्ग के भोग भोगेगा या पितृलोक में जाएगा। तो किस कर्म से कौन सी योनि मिलती है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत बताया हुआ है। जैसे भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति गृहस्थ धर्म में है, यानी अर्थ धर्म इनके अंदर है और अपने कर्म कर रहा है, लेकिन साथ में पितरों की और देवताओं की पूजा आराधना भी कर रहा है, तो उस केस के अंदर वह जो व्यक्ति है वह चंद्रलोक की ओर चला जाता है और वहाँ पर सोमपान करता है और उसके बाद वापस इसी लोक में उसे आना पड़ता है। उसे मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन उसके जो पुण्य होते हैं उससे उसे ऐश्वर्य जरूर मिल जाता है चंद्रलोक का। उसके बाद जो बिना गृहस्थ के हैं, लेकिन वह बिना गृहस्थ के जो लोग हैं वह जो भी कार्य कर रहे हैं वह प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। उनको जो काम करना है केवल उसमें उनको प्रभु की प्रसन्नता देखनी है कि हमारे जो हरि हैं वह किस में प्रसन्न हो रहे हैं। उन्हें किसी विषय वासनाओं में रुचि नहीं है, उन्हें कोई काम लोभ अत्यंत चीज़ें या घमंड वगैरह नहीं होता। तो ऐसे जो लोग होते हैं यह तो सीधा ही सूर्य मार्ग को होकर भगवान हरि में ही समाये जाते हैं, फिर उनकी मुक्ति हो जाती है। इसमें तीसरा है जो हिरण्य गर्भ की उपासना करते हैं। हिरण्य गर्भ का अर्थार्थ यहाँ पर एक अंडा होता है जो कि सोने का होता है, जिसमें यह सारी सृष्टि सारे लोग समाये हुए हैं, उसकी ही पूजा लोग करते हैं। तो जो लोग उसकी पूजा करते हैं वह ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं, लेकिन एक समय आने पर वह ऐश्वर्य समाप्त होता है और फिर वह ब्रह्मा जी में समाहित हो जाते हैं। जो ब्रह्मा जी की आयु है वह 2 प्रार्थ की है, तो इतने तक वह ऋषि बन जाते हैं। तो ऋषि के एक शरीर में ही धारण होते हैं, लेकिन उनका मन उनका चित्र एकाग्र हो चुका होता है। तो जिस समय प्रलय का समय होता है, यानी ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है, तब वह पूरे विश्व को समाप्त कर देते हैं, अपने में ही लीन कर लेते हैं। तो उस समय वो जो ऋषिगण होते हैं अपने शरीर को छोड़कर, अपनी देह को छोड़कर ब्रह्मा जी में समा जाते हैं और ब्रह्मा जी विष्णु भगवान में। यह तब होता है जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है, जो कि 2 प्रार्थ की है। इसका पूर्णतः वर्णन पिछले अध्यायों में हो चुका है इस स्कंद में। इसके बाद वह कहते हैं, माता जी आप भी श्री हरि की ही आराधना करें, उनकी ही पूजा करें और अंत समय में उनको प्राप्त हो जाइए, ताकि आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। यह जो मनुष्य है यह भूल चुका है कि इसका स्वरूप क्या है और यह मेरी माया से बहुत ही मोहित हो चुका है, लेकिन जब यह जानेगा तभी यह इस जन्म मरण से मुक्त हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। इसके बाद भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग भी हैं जिनका मंद भाग्य है, बड़ा ही बुरा भाग्य है, जिनकी मन में कर्मों का या काम वासनाओं का जाल बिछा हुआ है। वह चाहते हैं तो केवल ऐश्वर्य, वो भी इस माया में, इस लोक में, कि उसे यह चाहिए उसे वह चाहिए। इतनी सारी कामनाएं रखकर वह जीवन भर का सार अपना इकट्ठा कर लेता है, लेकिन उसे काल का नहीं पता। चाहे वो उसको इकट्ठा करते ही उसकी मृत्यु हो जाए, फिर वह उसके किसी काम का नहीं है। जैसे नींद से टूटे हुए प्राणी का नींद में जो हुआ उससे कोई संबंध नहीं होता, ऐसे इस शरीर के अंत के समय यह जो आत्मा बाहर निकलेगी, इसका इन सब चीज़ों से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहेगा। लेकिन जब तक प्राणी इस बात को नहीं समझता वह अपना मंद भाग्य पाता है। यदि उसने पुण्य भी कर रखे हैं तो वह धूम मार्ग के जरिए या फिर अरमा मार्ग के जरिए सूर्य से दक्षिण की ओर पितर योनि को चला जाता है और वहाँ अपने वंश के अकॉर्डिंग वहाँ पर जन्म प्राप्त करता है, अपनी कर्मों के अनुसार भोग भोगता है, ऐश्वर्य प्राप्त करता है जो भी उसने अच्छे कर्म किए थे, और फिर देवता लोग उससे वह सारे ऐश्वर्य छीन कर उसे फिर से वापस लोक में भेज देते हैं। और यह तब तक चलता रहता है जब तक उसे इस बात का ज्ञान नहीं होता
कि भगवान की शरण लिए बिना जन्म मरण से बंधन से मुक्त नहीं होया जा सकता। भगवान कहते हैं कि समय आने पर हर व्यक्ति को ज्ञान या फिर भक्ति, इन दो मार्ग से होकर गुजरने का मौका मिलता है। यह दोनों मार्ग भले ही अलग अलग हों, लेकिन दोनों से चलकर मंजिल एक ही है, वह है भगवान। भगवान अपने आप को क्या बता रहे हैं? वह कहते हैं कि मैं आंतरिक प्रसन्नता हूं। यानी कि जब हम में किसी प्रकार की काम वासना नहीं रहती, कोई लोभ नहीं होता, कोई ज़्यादा इधर उधर की इच्छाएं नहीं होती, केवल एक ही लक्ष्य होता है और वो ईश्वर प्राप्ति, तो हमारा जो मन होता है वह आंतरिक प्रसन्नता से भर जाता है। यानी कि फूला ना समाना, बहुत ही खुश हो जाना। हमारे मन में जो आंतरिक प्रसन्नता फिर वहाँ पर उत्पन्न होती है, वही नारायण है, वही हरि है, वही विष्णु भगवान है। तो वह कहते हैं कि जो व्यक्ति इस बात को जल्द से जल्द समझ जाए, वह मेरे तक मुझ में ही समा जाता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो माता जी, जो मैंने आपको उपदेश दिया, इस उपदेश में दो मार्ग थे। एक ज्ञान मार्ग, चाहे उससे चलो, चाहे भक्ति मार्ग, चाहे उससे चलो, प्राप्ति आप मेरी कर सकते हो। यह जो ज्ञान मार्ग है, जो यह ज्ञान का उपदेश देवहूति माता को कपिल देव जी ने दिया है, यह किन व्यक्ति को नहीं सुनाना चाहिए, यह भी बताया गया है भागवत जी में। जो व्यक्ति दुष्ट हो, दुराचारी हो, घमंडी हो, आदर ना करते हो, दूसरों पर अत्याचार करते हो, उनको यह उपदेश नहीं देना चाहिए। उनको तो सुनाना भी लगा लो बुरी ही बात है। इसका उपदेश देना चाहिए जो भगवान के प्रेमी, जिनका श्री हरि में ध्यान हो, जो उनकी आराधना करते हों, जो उनके भक्त हों और जो उनके भक्त का भी आदर करते हों, यानी जो श्री हरि की प्रिय है, उनको यह ज्ञानोपदेश अवश्य सराहना चाहिए, वार्ता करनी चाहिए उनके साथ। जो व्यक्ति मंदभाग्य के होते हैं, उन्हें तो इन कथाओं के अंदर रुचि तो क्या सुनने को ही नहीं मिलती, लेकिन जिनका भाग्य है तो वह सुनते हैं और इस ज्ञानोपदेश के जरिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और अंत में भगवान यह भी कहते हैं कि जो इस ज्ञानोपदेश को एक बार पढ़ेगा, सुनेगा या फिर सुनाएगा, वह सीधा मेरे ही परम पद को प्राप्त होगा।